नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और कुंडली ज्ञान की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे। बहुत लोगों ने कमेंट करके लिखा भी है और बताया भी है मेरे को कि सर थोड़ा सा आप वक्री ग्रहों के बारे में बताइएगा। कुछ लोग दोस्तों समझते हैं कि राहु और केतु ही केवल वक्री होते हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। और देखिए, बड़ा ही मैथमेटिकली चीज़ों को मैं प्रूव भी करता हूं और बताता भी हूं आपको। दोस्तों, बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी मेरे चैनल पर आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, तभी आपको जो आगे की ये मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इम्पार्ट कर रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आएगी। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो में अपने बताया है कि ये बहुत ही लॉजिकल, मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान है। पढ़े लिखे लोगों को ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए। मैं भी प्रोफेशंस इंजीनियरिंग की मेरी डिग्री है, डॉक्टरेट किया है और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ एक यूनिवर्सिटी में। तो मैंने लोगों जाना दोस्तों कि हम लोग बिना मतलब ही भ्रमित होते रहते हैं, और जो ये कुछ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे जो पंडित हैं, ये हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इस क्षेत्र में अभी भी अच्छे विद्वान और पढ़े लिखे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। रीज़न क्या है कि इस फील्ड को हमारे समाज ने ही थोड़ा सा छोटा माना और ये माना कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, इसलिए कोई अच्छा आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस फील्ड में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको जीविका कमाने के लिए कहीं ना कहीं फिर झूठ बोलना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि सच बोल करके आप जरूर देखिए, जैसे डॉक्टर कंसल्टेंसी की फीस लेता है वैसे ही ज्योतिष भी अपनी फीस जरूर लें, लेकिन सच बोलें, अपने ज्ञान को उत्कृष्ट बनाएं और लोगों को सही सलाह दें। चलिए दोस्तों, खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि वक्री ग्रह क्या है। दोस्तों, पहले तो आप नोट कर लीजिए, सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी होंगे। मार्गी मतलब ये एक ही सीधी अपनी दिशा में चलेंगे। जैसे आप देखते हैं, जो ग्रह परिवर्तन करते हैं राशियों में जो घूमते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और आपने देखा भी होगा कि गया हुआ समय एक बार वापस नहीं आता, जो दिन चला गया वो लौट करके वापस नहीं आएगा। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य जो है मार्गी हैं। दूसरा, राहु और केतु हमेशा वक्री होंगे, ये कभी भी मार्गी नहीं होंगे। और दूसरा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 180 डिग्री पर बैठेंगे। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, इस तरीके से राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा। ये पक्का है, दोनों की डिग्री भी सेम ही होगी राहु और केतु की। आप नोट कर लीजिए, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनको नोट कीजिएगा। तो अब हमारे ग्रह कौन से बचे? मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है और शनि है। ठीक है दोस्तों, ये 5 जो हमारे ग्रह हैं ये ऐसे हैं जो वक्री भी हो सकते हैं और मार्गी भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वक्री कैसे। देखिए, आपने देखा होगा जब ग्रह हमारे ये घूमते हैं, आप सोचिए एक ग्रह अगर वक्री कैसे होता है, उसकी स्पीड पहले तो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है वो चलना बंद कर देगा या उल्टा चलेगा, चल वो सेम ही रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लिया मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता हूं और दूसरा आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर दे। हो सकता है वो अभी मेरे साथ साथ 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन अगर वो 3 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर देगा तो सोचिए दोस्तों, 3 किलोमीटर पर आवर और मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं एक दिशा में, तो तब मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वो पीछे जा रहा है, पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा। और ये जो पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा, यही वक्री चाल है। जो रिलेटिव मोशन है, जो रिलेटिव स्पीड है, आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं या मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को अच्छे से जानते होंगे। और इस कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा सा और क्लियर समझ लेंगे तो आपको वक्री चाल का मतलब समझ में आ जाएगा। अब वक्री चाल का मतलब धीमा हो गया। अब क्या होगा, उस ग्रह की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उनकी रश्मियों की,
और वो इंटेंसिटी इतना बढ़ जाएगी फल देने की कि वो 3 गुना के करीब होगी, 3 गुना के करीब। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ये वक्री ग्रह हैं, कोई भी वक्री अगर हो जाए, अपनी दशा महादशा या अंतरदशा में वो जो भी फल दे रहा है वैसे ही देगा, लेकिन उनका असर ज्यादा होगा। उनका असर कितना होगा, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना असर ज्यादा होगा। जैसे ये मेष लगन की मैं कुंडली ले लेता हूं और मंगल को यहीं लग्न में ही बैठा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मंगल अगर लगन में बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल चूंकि लग्नेश ही इसका आदमी का भाग्य, ये आदमी का स्वामी है, जो लगन का स्वामी मंगल ही है। तो यहाँ पर मंगल जो है चूंकि केंद्र में है, तो ये एक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। और अगर मंगल वक्री हो जाए, मंगल के वक्री होते ही क्या होगा, ये जो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना है वो और बलशाली होकर के 3 गुना उसके असर देगा। यानी जो जातक जरूरत से ज्यादा पराक्रमी होगा, बहुत बलशाली होगा और हर काम को बहुत जल्दी से करेगा, तो जो उसके काम करने के तरीके होंगे वो अचानक ही जो है 3 गुना बढ़ जाएंगे। इस तरीके के असर होंगे। अब हम क्या करते हैं कि अगर मंगल यहाँ कर्क राशि में आ जाए, एक चीज देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं, आप ये जरूर ध्यान रखें कौन ग्रह उच्च का है और कौन नीच का है। जैसे मंगल अगर हम यहाँ देखें तो मकर राशि में उच्च के होंगे और कर्क राशि में ये नीच के हो जाएंगे। तो अब देखिए मंगल यहाँ वक्री है और मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। तो मंगल अब यहाँ क्या हुए, वक्री है लेकिन नीच के हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ये वक्री हैं, नीच है और कारक ग्रह हैं, क्योंकि इस कुंडली के कारक ग्रह हैं ही है ये, तो अब इस केस में यहां पर मंगल देव नीच के असर नहीं देंगे। अगर ये वक्री हैं तो वो एक श्रेष्ठ यहां पर जो है फल देंगे इस कुंडली के। यही एक फर्क समझना है कि अगर ये नीच के यहां पर इस तरीके से होते हैं और वक्री हैं, देखिए अगर कारक ग्रह थे, वक्री नहीं है, तो उस समय तो नीच के जो भी असर हैं, जो भी जैसे माता वाहन भूमि का नुकसान होगा वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब ये वक्री होकर के नीच के हैं तो उस समय बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। ऐसे ही मैं कुछ दूसरे, अच्छा अगर ये उच्च के होकर के यहाँ बैठते हैं, अगर कुंडली के कारक ग्रह उच्च के होकर के बैठते हैं तब भी अच्छे रिजल्ट देंगे और 3 गुना रिजल्ट देंगे। लेकिन मारक होकर के अगर कुंडली में उच्च के बैठते हैं तो तब गलत रिजल्ट देंगे। नोट कर लीजिएगा, ये स्पेशली केवल और केवल नीच और ऊंच के लिए मैंने बात की है। बाकी अगर कुंडली का कारक ग्रह जैसे यहाँ पे मंगल है, किसी भी घर में बैठ जाए, अगर वक्री है तो उस घर के उन रिजल्ट्स को ये 3 गुना बढ़ा देगा। ये तो मंगल के बारे में बात रही। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बुध के बारे में बात करते हैं। मान लिया बुध ऐसे ही अगर वक्री होता है तो वो जातक जरूरत से ज्यादा वाचाल होगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा। ठीक है जी, अगर बुध इस तरीके से वक्री हो जाते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि गुरु की। देखिए गुरु और शुक्र अति सौम्य ग्रह हैं और ध्यान दीजिएगा, अगर गुरु उच्च राशि में बैठ करके वक्री होते हैं, मैं सपोज एग्जांपल इसी कुंडली का ले लेता हूं और यहां पर हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु यहां पर चौथी राशि में बैठ करके उच्च के हैं, एक तो केंद्र में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो ये उच्च के जो इनके फल होंगे उनको और 3 गुना बढ़ा देगा। लेकिन कारक ग्रह होकर के भी अगर ये, ध्यान दीजिए, कारक ग्रह होकर के भी अगर बाई चांस नीच के हो जाते हैं तब भी ये श्रेष्ठ फल देंगे। ये नोट कर लीजिए बिल्कुल। केवल तुला लगन की कुंडली और वृष लगन की कुंडली, तुला लगन हम 7 को बोल रहे हैं और वृष लगन जो है 2 नंबर को बोल रहे हैं। इनमें गुरु जो हैं मारक ग्रह हैं और गुरु या जहां भी जिस कुंडली में गुरु मारक ग्रह हैं और वहां वक्री हो जाते हैं, और वक्री होकर के अगर वो उच्च में बैठते हैं तो तब रिजल्ट खराब देंगे। आप बात समझ लें, तब वो रिजल्ट खराब देंगे। ऐसे ही वहां अगर नीच के बैठते हैं, बात समझ लें, अगर नीच के होकर के बैठते हैं तब भी वहां रिजल्ट थोड़ा सा खराब वो देंगे। अगली बात हम दोस्तों शनि की करते हैं, शनिदेव की। देखिए शनि एक पापी ग्रह है। शनि अगर बली है और कारक है
और आपकी कुंडली में वक्री हो जाते हैं, कारक है और वक्री हो जाते हैं, तो वो 3 गुना श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य है। दूसरा, अगर सुनिए आपकी कुंडली में कारक नहीं है, मारक है, और ऐसी स्थिति में वो बलवान होकर के जिस घर में बैठेंगे, मारक हैं तो वो निगेटिव फल देंगे। अगर हम वृष और मिथुन लगन की कुंडली की बात करेंगे तो वहां पर शनि कारक है वृष और मिथुन में, तो अच्छे फल देंगे। लेकिन कर्क राशि की और सिंह लगन की कुंडली में जहां ये मारक है तो वहां इनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और जिस भाव में भी बैठेंगे वो उसके 3 गुना नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर शनि कारक है, वक्री है, और वो नीच के होकर के बैठ जाए, सपोज मैं अगर अब बात करूं, यहां पर शनि बैठ जाए नीच के होकर के, पर कारक होने चाहिए, कारक होने चाहिए, नीच के होकर के बैठ जाते हैं, वक्री हैं, तो वो रिजल्ट अच्छे देंगे उस केस में। ये आप नोट कर लीजिए, जिस कुंडली में शनि कारक होगा और तब नीच का बैठे तब वो अच्छे रिजल्ट देगा, और वक्री होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वक्री ग्रह अपने प्रभाव को चेंज नहीं करता है, उसका जो इफेक्ट है वो होगा ही होगा, उसको 3 गुना फर्क कर देगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। केवल अगर वो कुंडली का कारक ग्रह है, कोई भी वक्री ग्रह, मैं बात कर रहा हूं इन 5 में से, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि में से, अगर वो कारक है और तब नीच के बैठते हैं और वक्री हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, ये नोट कर लीजिएगा। मारक है तब उच्च के होकर के बैठे, वक्री हैं तब भी ये बेकार फल देंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं बस केवल इतना ही आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था कि वक्री ग्रह को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। एक बार फिर सम अप कर देता हूं, वक्री ग्रह का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा, चाहे वो कारकता का हो या मारकता का हो। कारक ग्रह है अगर कुंडली में तो 3 गुने असर देगा, मारक है तो 3 गुने निगेटिव देगा। लेकिन अगर कारक ग्रह है नीच में बैठा हुआ है तो अच्छे फल देगा वक्री। राहु केतु पर यह थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। राहु केतु पर जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, बस मैं केवल इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे, नए वीडियोज आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे और ये सुझाव कैसा समझ में आया। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव।